बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का क्या हाल है? आप लोगों का बेइंतहा शुक्रिया मेरी वीडियो का देखने का, कमेंट करने का, लाइक करने का। और जिन्होंने नहीं किया वो ज़रूर कर दें, किया करें ताकि मुझे मेरी हौसला अफजाई हो। सब्सक्राइब भी कर दें जो नए आने वाले हैं। बहरहाल आज हम तीन चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि डॉलर कम होगा या नहीं होगा, क्योंकि एक नया सिस्टम ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो मुतारिफ़ कराया है पाकिस्तान की तरफ से। और फिर दूसरी हम बात करेंगे कि क्या रेट्स रहे हैं पिछले हफ्ते में सोने के, और किस तरह बिहेव करता रहा है सोना। और डॉलर भी आपको पता है कि 25 रुपये 27 रुपये नीचे गिरा था। बाद में वो उसने रिकवरी भी कर ली थी काफ़ी हद तक। तो उस पर भी उसका भी क्या असर हुआ। तीसरी जो हम बात करेंगे वो आज हम करेंगे ट्रेडिंग जो किस्में हैं, वो चार किस्में हैं और उनमें से एक पर बात करेंगे जो कि अक्सर हमारे नए नौजवान जो कि एंटर होते हैं और बड़े जोशीले होते हैं वो टेक्निक या वो तरीका इस्तेमाल करते हैं, वो मेथड इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि डॉलर रेट नीचे आएगा कि नहीं आएगा। बार्टर सिस्टम मुतारिफ़ कराया पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान और रशिया ने। और अब इस तरह होगा कि ये तो सदियों पहले हुआ करता था जब करेंसी बेस्ड ट्रेड नहीं हुआ करती थी। तो पहले ये होता था कि मेरे पास 2 किलो गंदम है तो मैं गंदम दी और थोड़ी सी सब्ज़ी ले ली साथ वाले से। ये सदियों पहले की बात है। तो ये वाला सिस्टम अब शुरू कर रहे हैं, बीच में से डॉलर को हटा रहे हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए। यानी हम अपनी सब्जियां, स्पोर्ट्स का सामान, मोटरसाइकिलें और दूसरी कुछ अशिया हम रशिया को देंगे और रशिया से उसके बदले हम तेल और गंदम वगैरह लेंगे। उसमें हम कहीं पे भी डॉलर इन्वॉल्व नहीं होगा। इसी तरह हम अफ़गानिस्तान और ईरान को भी चीज़ें फराहम करेंगे और उनसे भी वो उसके बदले में इंपोर्ट कर लेंगे उनकी वो चीज़ें जो कि हमें ज़रूरत हैं। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट कितना है कि कितने डॉलर इस्तेमाल होंगे। बड़ी आवाज़ें, बड़े वाह वाह बड़ा सब कुछ हो रहा है, लेकिन इन कंट्रीज से हमारी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो नहायत कम है, ना होने के बराबर है। और जिन चीज़ों की हम एक्सपोर्ट करेंगे वो तो बिल्कुल ही आप समझें कि सस्ती चीज़ें हैं। बहरहाल इतना डॉलर जो है वो नहीं बचत हो सकती कि आप ये कहें कि हमने डॉलर से छुटकारा हासिल कर लिया है। डॉलर जो है वो अपनी जगह तगड़ा रहेगा। पहली बात तो मैंने आपको ये क्लियर कर दी। अब हम आते हैं गोल्ड के रेट्स पर, जो कि पिछले हफ्ते रहे 29/5 सोमवार का दिन 2,35,790 और $1,955 जो था वो पर आउंस रहा। 30 को मंगल 2,32,460। एक्चुअली सोमवार को जो है वो छुट्टी थी, तो 30/5 मंगल को 2,32,460 रुपये रहा पर तोला और $1,955 पर आउंस रहा। 31 मई को बुध का दिन 2,31,980 रुपये था और थोड़ा सा कम हुआ था 400-500 रुपये। और फिर जो डॉलर का इंटरनेशनल रेट था वो 1964 डॉलर पर आउंस था। पहली तारीख को यानी कि इस महीने की 6 जून पहली जून जो थी वो जुमेरात को 2,29,300 हो गया। और आपको पता है कि इसी दौरान डॉलर जो था वो 27 रुपये गिरा था। आप देखिएगा फ़र्क कितना आया। जब नहीं था तो 2,31,980 रुपये था और फिर 2,29,000, 2-2,500 रुपये का फ़र्क आया। डॉलर कितना गिरा था? 25 से 27 रुपये। यानी चलें वो रिकवर होके 15-16 रुपये उस वक़्त रह गया था, लेकिन बहुत कम सोने पर असर हुआ था। इस पॉइंट को ज़रूर जहन में रखिएगा। उसके बाद जुमा आ गया, 2 तारीख थी जून की, 2,30,500 थोड़ा सा बढ़ गया और 1947 डॉलर पर आउंस थी। हफ्ते को 2,31,740 और फिर कम होकर 2,28,190 रुपये
पर भी आ गया था। बहरहाल सोना जो है वो आप ये देखिए कि 2,35,790 से शुरू हुआ था और 2,28,190, जबकि $14-15 ओपन मार्केट से डॉलर जो है वो सस्ता हुआ। तो इतना बड़ा फ़र्क नहीं आया जितना बड़ा फ़र्क आना चाहिए था डॉलर के गिरने से। तो आप ये जहन में रखिएगा, लेकिन डॉलर के ऊपर जाने से बहुत बड़ा फ़र्क आएगा, ये बात जहन में रखिएगा। जून बहुत ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट है रेट्स के लिहाज से, क्योंकि इसमें IMF जो है वो आपको झंडी करा चुका है, आपको कह चुका है, यानी समझें उसने आपको कहा ओके जी बाय बाय। अब अगला प्रोग्राम उस वक्त देखेंगे। तो ये तमाम चीज़ें अगर आप गौर करें तो सोने के लिए पॉजिटिव हैं। किसी ने मुझे कहा कि आप कैसे पाकिस्तानी हैं कि आप खुश होते हैं। हम खुश नहीं होते, हमारा दिल दुखता है ये बातें करते हुए कि सोना नहीं गिरेगा, डॉलर नहीं गिरेगा, हमारा दिल दुखता है। लेकिन जो नहीं गिरने दे रहे, जो नहीं ये करने दे रहे, वो जो गवर्नमेंट है, जो जितना भी आपका पाकिस्तान का एक पूरी तारीख भरी हुई है कि पाकिस्तान के साथ मुखलिस आया कौन है, उसका नाम वो बंदा लिख दे तो मैं उसको सलूट करूँगा। बहरहाल अब आ जाते हैं हम ट्रेडिंग की अकसाम पर। तो 4 अकसाम होती हैं: इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग और आपकी स्कैल्पिंग। तो स्कैल्पिंग में बहुत मज़ा आता है, बेइंतहा मज़ा आता है। आई ऑल्सो इन्जॉय वेरी मच, लेकिन बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। हमारे जो नए जोशीले नौजवान डॉलर डालते हैं और दबादब स्कैल्पिंग शुरू करते हैं, वो बहुत जल्दी थक भी जाते हैं, बहुत जल्दी हार भी जाते हैं, बहुत जल्दी तबाह भी हो जाते हैं। तो ये स्कैल्पिंग जो है इज़ वेरी डेंजरस काइंड ऑफ ट्रेडिंग। तो इससे ज़रा बचिएगा। थ्रिलिंग गेम है ये, बहुत थ्रिलिंग गेम है। तो इसमें छोटे छोटे मूव होते हैं, छोटे छोटे प्रॉफिट लेके हम बाहर निकल जाते हैं। इसमें आपके SL भी छोटे होते हैं और वो जल्दी हिट होने का चांस भी होता है। स्कैल्पिंग कब करनी चाहिए? वो जब वॉलेटिलिटी बहुत हाई हो। तो हमारे पास जो वॉलेटिलिटी हाई होने का टाइम है वो है तकरीबन दिन के 12 बजे जब यूरोपियन मार्केट शुरू होती है, और फिर 6 बजे अमेरिकन मार्केट शुरू होती है, और फिर 9 बजे जब यूरोपियन मार्केट बंद हो रही होती है। तो ये टाइमिंग है, ये आप पहले नोट कर लीजिए। और इस टाइम जो है वो स्कैल्पिंग जो है वो सही होती है, यानी की जा सकती है। मल्टीपल ट्रेड्स आपको लेनी होती हैं, यानी एक के बाद एक के बाद, लेकिन एट ए टाइम एक, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना होता है, बेइंतहा फोकस। आपका फोकस आउट हुआ और आप गए, लुढ़क गए। तो फोकस बहुत ज़्यादा होना चाहिए। इसके अलावा क्विक डिसीजन मेकिंग, बड़ा स्ट्रॉन्ग आपका जो है वो दिमाग होना चाहिए। आपको तो डिसीजन सेकंड्स में लेना है, विद इन सेकंड्स आपको डिसीजन लेकर क्लिक कर देना है, चाहे बाय चाहे सेल। लेकिन अगर आपने सेकंड्स की भी देर की तो आपका वो मौका हाथ से चला जाएगा, या आप जो है स्कैल्पिंग में कामयाब नहीं हो सकते। यही कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा था। इंशाल्लाह इंट्राडे वगैरह पे भी बात किया करेंगे। मैं आज तो मार्केट बंद है, लिहाजा मैं इस तरह की कोई वीडियो ज़रूर आपके सामने 1-2 शेयर कर दिया करूँगा, जिसमें आपको कुछ मालूमात ही मिल जाए। इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।